जी जी जो हमने बिल्कुल। सुना आपके बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो ये पढ़ाई से प्यारी पहाड़न हो गई थी। मैं धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल से हूँ जी। और मेरी पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई हाँ है। जी। लोग रात को मुर्गा मंगाते हैं, ये बिल्कुल, चीज़ें मंगाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। पर कोई पहाड़ी खाना मंगा रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं मेरी एक कोशिश कामयाबी की तरफ जरूर जा रही है। और इस सब में मैं अकेले नहीं हूँ, ये सब आप लोगों के बदौलत है, क्योंकि एक जने से कभी कोई चीज़ कामयाब नहीं होती है। तो वो भी मैंने आटे के बनाने सीखे हमने, बल्कि जैसे घुघतिया जब त्योहार होता है तो हम लोग अपना वो बाहर मतलब लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं जैसे त्योहार होते हैं। पिछले कितने 8 साल से आप ये रेस्टोरेंट चल रहा है? नहीं नहीं सर, 8 साल नहीं है, कितना? 2000? अब 5 साल 5 साल इसको हो गए। पूरे हो 5 साल जाएंगे से 1 अगस्त को। 5 साल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में तहलका मचा दिया। तहलका नहीं, उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि एक पहाड़ की कोई भी युवती उस काम को कर सकती है। स्वावलंबन और स्वरोजगार की देवी उनको अगर कहेंगे तो अतिशोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ है प्रीति मैदोलिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और बातें करने का मौका दिया है। नहीं, ये तो क्या बोलूँ मैं कि अगर आप लोग नहीं होंगे ना तो इस तरह के जितने भी टीवी चैनल्स हैं या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो नहीं चलेंगे। ये आप लोगों की जो प्रतिभाएं हैं, जो आप लोगों ने एक जगह बनाए समाज में, एक जो दिशा निर्देश आप लोगों ने दिया कि एक युवती पहाड़ की और पहाड़ से चल करके शहर के अंदर आती है और वहाँ एक सिक्का जमा देती है कि मैं प्यारी पहाड़न। मेरी कहानी तो हर किसी की जवानी रही है। और रही प्यारी पहाड़न की बात, तो हाँ, ये सब आप लोगों का बहुत प्यार रहा है और पूरे उत्तराखंड का इतना प्यार रहा है कि आज प्यारी पहाड़न एक उत्तराखंड का कहीं छोटा मोटा एक ब्रांड जरूर है। तो प्रीति रेस्टोरेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रीति एक नाम है। ऐसे करते ना लोग, जैसे मैं खोलता तो मैं भी प्रेम पंचोली रेस्टोरेंट खोलता। बिल्कुल। प्यारी पहाड़न के पीछे जो करिश्मा दिखाई देता ना लोगों को। जी, मैं बिल्कुल इस पे बोलूंगी, क्योंकि प्रीति शब्द या फिर कोई नाम सिर्फ हमें इंडिकेट करता है। और जो मैं जिस चीज पे, जिस मुहिम पे मैंने काम करना शुरू करा है, ये मैंने उत्तराखंड और पहाड़ के लिए करा है। अच्छा। तो पहाड़ के नाम से बहुत सारी चीजें हैं, तो क्यों ना हम खुद से, जो हम मतलब महिलाएं हैं, तो हम महिलाओं के सम्मान के लिए क्यों ना उस नाम को रिप्रेजेंट करें। पहाड़न शब्द हमें हमारे ही लोगों से मिला हुआ है, तो इसीलिए मैंने पहाड़न शब्द का उपयोग करा। और प्यारी तो महिलाएं होती हैं, सम्मान होता है हम लोगों का। हमारे अगर आप करेंगे इस पे रिसर्च, तो जितने भी हिमाचल हो गया, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ की महिलाओं को प्यारा शब्द जरूर दिया गया है, सौंदर्य के लिए, जिसके लिए बोला जाता है कि हमारे उत्तराखंड की प्रतिभाएं हैं ये सारी चीजें, इसलिए प्यारी पहाड़न शब्द मैंने जेंडर नहीं आ रहा क्या बीच में? जेंडर तो मैंने जरूर चूज किया था। जेंडर बिल्कुल, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो मैंने अपने ही नाम से इस काम को मुहिम देने की शुरू करी। क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारे पहाड़ी भाई हैं, जिन्होंने पहाड़ी नाम से बहुत सारी चीजें करी हैं। पहाड़न शब्द बहुत यूनिक है। आपको भी पता है कि महिलाएं अपने नाम से बहुत कम चीजों पे स्वरोजगार करती हैं, या बहुत कम इस नाम मतलब अपने आप को इंडिकेट करती हैं। तो मैंने ये शुरुआत करी, और शुरुआत में आपको पता है कैसे हुआ, मतलब ये सफर? देखो, आप तो पढ़ने के लिए आई थी ना? जी जी जी। प्यारी पहाड़न के लिए तो नहीं आई थी, मुझे जो लगता है। जी जी, जो हमने सुना आपके बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो ये पढ़ाई से प्यारी पहाड़न हो गई थी। मैं धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरी पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है। आपको भी पता है कि कुछ बनना है, कुछ करना है, तो हमें मजबूरन गांव से निकल के आना पड़ता है। तो मैं बीटेक करने के लिए, मेरी इंजीनियरिंग है, मैंने पॉली प्लस बीटेक किया हुआ है। अच्छा। तो मैं बीटेक मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए यहाँ आई थी। फिर पहाड़ से लगाव होने के कारण एक जैसे पर्टिकुलर स्पेस, मतलब जैसे मैं फूडी बहुत रही हूँ। अच्छा, ये असली कहानी बताओ ना आप। बिल्कुल, मैं फूडी बहुत रही हूँ। तो जैसे हम जाते थे स्पोर्ट्स कॉलेजेस वगैरह में, तो एक मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ की लड़कियां थी, बहुत अलग अलग स्टेट से थी, तो कहते थे कि यार उत्तराखंड का कुछ मतलब है नहीं एक स्पेशली फूड वगैरह। फिर जैसे मैं गाँव जाती थी रिटर्न, अच्छा। जैसे छुट्टियों में जाते थे, तो वहाँ चीजें लोगों ने उगानी छोड़ दी थी। अच्छा। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं, मैंने कहा यार एक शुरुआत करते हैं। मैंने जॉब भी करी है,
तो मैंने बीटेक इंजीनियरिंग के बाद आपने जॉब करी, मैंने 1.5 साल जॉब करी हुई है सेलाकुई अच्छा, में। अच्छा। हाँ जी, मैंने 14-15 घंटे मैंने जॉब कर रखी है वहाँ पे। अच्छा। और हाँ जी, तो इसीलिए फिर मतलब कल्चर से एक लगाव होने के कारण, और फूड पे स्पेशली इसलिए क्योंकि हमारे उत्तराखंड के फूड को एक पर्टिकुलर एक नाम नहीं दिया गया था, एक हाँ। पहचान नहीं थी कि हाँ भाई ये उत्तराखंड का फूड है या ये है। क्योंकि जो हमारे बहुत पुराने लोग हैं, कोदा झंगोरा तो हमारे यहाँ का स्पेशली फेमस है, पर एक स्पॉट मतलब एक जगह नहीं थी पर्टिकुलर कि हाँ हम यहाँ जाएं, हमें वहाँ जाके हमने उत्तराखंड का खाना खाना है ऐसा कुछ। तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत मेरी 10 बाई 10 की दुकान में आपने देखी होगी, जहाँ पे पर्टिकुलर बैठने की भी जगह नहीं है, वो मैंने आफ्टर लॉकडाउन मतलब स्टार्ट किया था। अच्छा। इसी चीज पे तो जो लिमिटेड चीजें हम घर पे बनाते थे, जो मम्मी पापा लोगों से सुने थे, दादी लोगों से सुने थे, जनचाय सुबल्दी, फाणू वेगी, हरी भुजी, कोदा रोटी और झंगोरा खीर। तो इसको खाने आते थे क्या? बिल्कुल, अब तो खैर बहुत ही लोग आते हैं। अच्छा, नहीं जी अब तो बिल्कुल। शुरुआत में मतलब कैसे किस तरह का रहा? शुरुआत तो मेरी शुरुआत ही बहुत ही यूनिक रही है, क्योंकि फर्स्ट डे जिस दिन ओपनिंग होती है, क्योंकि होटल लाइन मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। हाँ। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड की, होटल लाइन का मुझे एच भी नहीं मालूम था, तो बट एक वो था मतलब हॉबी थी कि मुझे करना है इस चीज पे। तो जब फर्स्ट डे ओपनिंग हुई थी, तो कुछ हमारे ही प्यारे भाई बहनें थी, अच्छा। माताएं थी, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी मेरे नाम के ऊपर, तो उस वजह से पहले दिन से ही वो बिल्कुल ही हाईलाइट हो गया था। तो आपको अच्छा नहीं लगता कि बिना पैसे प्रचार हो गया आपका? बिल्कुल, ये बहुत लोगों ने बोला है, ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है, पर हाँ अब मुझे ये चीजें बहुत फील होती है। पर कहते नहीं कि अब तो ही पता चलन जो समय हमल भी तय हो रही है, वो दिन वो चीजें वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मेरे पे क्या बीती है, और मेरे माता पिता ही जानते हैं कि उन पे क्या बीती है। तो वो कंट्रोवर्सी हुई क्यों थी? प्यारी पहाड़न तो मुझे लगता है सही शब्द है, किसी को क्या मतलब गलत शब्द है क्या? हमारे एक भाई साहब थे, उन्हें बहुत ही वो बुरा शब्द लगा कि नहीं पहाड़न शब्द नहीं रखना चाहिए, या फिर ये उत्तराखंड के हैं नहीं। मेरे को बहुत अलग अलग टैग दिए गए थे कि ये उत्तराखंड से है नहीं। फिर जब गांव में मीडिया गई, जब मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ें करी थी, क्योंकि मैं उस फ्लैशबैक में जाना नहीं चाहती, क्योंकि ना मैं वो चीज़ भूल सकती हूँ, पर एक वो जो दौर था मेरी लाइफ का, वो बहुत अलग रहा है। क्योंकि कहते नहीं कि हम आज का समय अलग है और आज से 5 साल पहले का समय बहुत अलग था। तो मैं गांव से आई हुई, मेरे लिए तो सारी चीज़ें नहीं थी। जो बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोवर्सीज जो इस तरीके से हुई थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरी कल सुबह होनी है नहीं होनी है। तो बहुत चीज़ें फेस करी, और अच्छा है, मैं तो ये कहती हूँ मेरी पहली सीढ़ी ही इस तरीके से मिली है कि आज कम से कम मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं डट के खड़ी रहती हूँ, कि मुझे डर नहीं लगता कि हाँ देखी जाएगी। डरी तो खैर मैं उस टाइम पे भी नहीं थी। प्रीति ने एक जंग जीती, क्या बोले? बिल्कुल हाँ, मतलब मेरी मेन कोशिश यही थी कि मैं उस नाम को इसलिए चेंज नहीं करना चाहती थी कि अगर उस दिन मेरी आवाज़ दब जाती, तो मेरे साथ साथ ऐसी कई बहनों की, कई भाइयों की आवाज़ दब जाती जो कभी काम नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोला कि इस नाम को बदलो? जी हाँ, ऐसे बोला कि इसको बंद करो? बातें तो बहुत हुई थी, बातें अगर बोलने पे आई तो बहुत सारी बातें हुई थी। ये चीज़ हो गई थी कि रेस्टोरेंट बंद करो, बोर्ड तोड़ देंगे, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, नया नाम रखो। जी हाँ, मतलब रेस्टोरेंट बंद कराने की बात हो गई थी कि नाम तो ये रखना ही नहीं है वरना आपको जान से मरवा देंगे। मैं बहुत चीज़ें, ये चीज़ें मैं इंटरव्यू में बोलना नहीं चाहती हूँ। तो बहुत सारी वो बातें हुई थी कि मतलब मैं कह नहीं रही कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी कल सुबह होनी है नहीं होनी है। तो मैंने वो दौर फेस किया उस ड्यूरेशन में। अब तो लोगों को लगता है हाँ भाई प्यारी पहाड़न है, प्यारी पहाड़न है, पर वो प्यारी पहाड़न किस तरीके से बनी है, किन चीज़ों से निकल के बनी है, वो सिर्फ मैं और मेरे पेरेंट्स जानते हैं, और मेरे साथ वो सारे भाई बहन जानते हैं। तो कह रहा हूँ, मम्मी पापा नहीं बोला तब तो आप मतलब, और अभी भी आप उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं है, तब तो और भी छोटी रहेगी। मम्मी पापा नहीं बोला गाँव चलो, ये लफड़ा क्यों पाल रही है? नहीं, मेरे माँ बाप हमेशा मेरी हिम्मत रहे। अगर उनकी सोच इस प्रकार की होती तो वो गाँव से हमें पढ़ने के लिए कभी नहीं भेजते। हाँ ये भी बात है। अगर उन्होंने गांव में रह के झगड़ा हुआ ना प्यारी पहाड़न नाम, बिल्कुल घबराए क्यों नहीं थे, किसके माँ बाप नहीं घबराते। जिस माँ के सामने उसकी बेटी को मारने की धमकी दी जाएगी तो क्या वो माँ की रूह नहीं कांपेगी, उस बाप की रूह नहीं कांपेगी कि मेरे बच्चे के साथ ये बीत रही है, मेरा बच्चा सुबह से शाम तक डिप्रेशन में, उसको होश नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। पर हाँ, एक टाइम वो जरूर आ गया था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को बोला जा रहा था,
तो मेरी माँ ने जरूर ये बोला था कि ये शब्द कोई बात नहीं, चेंज कर दे, अपना नाम रख दे, जैसे आप बोल रहे प्रीति पहाड़न तो ये जरूर रख दे। बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ एक बात बोली थी कि माँ कि अगर आप बोल रहे हो मुझे, मैंने कहा दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा आप मुझे बस एक बात बता दो कि मेरे नाम में गलत कहाँ पे है। मैंने कहा मैं अभी ये बोर्ड फाड़ के फेंक दूंगी। तो मेरी माँ के पास जवाब नहीं था। तो फिर ने कुछ नहीं बोला नहीं, क्योंकि गलत था। क्या नाम है उस गलत? अगर वो नाम गलत, इतना गलत होता तो शायद आज मेरे उत्तराखंड के भाई बहन मेरे साथ खड़े नहीं होते। और वो एक रेस्टोरेंट नहीं है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगी, वो उन सब के इमोशंस हैं। मैं इतना मतलब मुझे तो उस टाइम पे मैं कह रही हूँ कि होटल लाइन से मुझे जितना प्यार मिला है, होटल लाइन के भाई बहनों से जितना प्यार मिला, मैं तो बहुत। और उसी ड्यूरेशन में मुझे पता चला कि इतने देश विदेशों में ऐसी जगह होटल लाइन में है हमारे भाई, मतलब जी। बल्कि वो जब 2-2, 3-3 साल में अब जैसे छुट्टियां आते ना, मिलने आते तो आंखें खुद ही भर जाती है मेरी। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है तो होटल लाइन बहुत इफेक्ट हुई। बहुत लोग छोड़ के घर आ गए थे, अपने बच्चे नहीं देखे थे, जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल घर बैठ गए थे, जॉब नहीं मिल रही थी। तो वो जो उन्होंने अपने ऊपर वो चीजें फेस की, मतलब फील करी कि हाँ कि हमारी बहन है, इस तरीके से हो रहा है तो हम इसके साथ खड़े होंगे। और आज भी जो मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे उन सारे लोगों से हिम्मत मिलती है जो मेरे साथ उस टाइम पे खड़े रहे। कितने साल हो गया प्यारी पहाड़न? क्या बोलेंगे, होटल बोलेंगे, रेस्टोरेंट बोलेंगे या इंस्टीट्यूशन बोलेंगे? उसको अब जो जिस हिसाब से लेना चाहता है, वो तो एक घर है, वो सबका घर है, वो सबका प्रतिष्ठान है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा है, वो हर एक उस इंसान का। आज आते भी ना लोग, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने भी आते ना, सीधा कोई ये नहीं बोलता, सीधे बोलते हाँ बोली इन लगन की जन दिया मैं खाना खाऊं वाला। मतलब वही, मतलब मेरे को वो चीज फील हो जाती है कि हाँ कि नहीं ये रेस्टोरेंट नहीं है, हम भी घर, मतलब पूरा घर वाला माहौल देते हैं। पर लोग कहते हैं प्रीति बहुत स्वार्थी है। स्वार्थी? और पता क्यों? अच्छा। कि वो बच्चों को जो है फ्री में खाना खिलाते, बच्चा तो एक आधी रोटी खाता है, फिर वो दिखाते सबको हम तो आधी रोटी भी फ्री दे दी। देखिए मतलब तो स्वार्थी है प्रीति बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे नया नाम दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें मुझे और ज्यादा मुझे मजा आएगा। चलो आज स्वार्थी भी बोल दिया। हाँ, मैं अगर लगता है कि मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ, लोगों के लिए काम तो स्वार्थ गलत नहीं है, तो फिर वो स्वार्थ गलत नहीं। अगर मैं अपने साथ इतनी फैमिलीज को रोजगार दे रही हूँ तो हाँ मैं स्वार्थी हूँ, कोई बात नहीं। कितने लोग हो गए जो आपके साथ काम करते हैं? 15 लोगों की तो मेरे पास टीम है। ये डायरेक्ट है जो मेरी अभी जो हमने आपके आशीर्वाद से जो दूसरी ब्रांच खोली है। अच्छा। डे नाइट वहाँ पे 24 घंटे हमारा खुला रहता है, तो वहाँ पे 15 डे नाइट जी 24 घंटे। और सबसे ज्यादा खुशी तो दर्शकों, डे नाइट 24 घंटे प्यारी पहाड़न खुली रहती है, तो आप जाइए वहाँ पे, देहरादून में। मैं तो पहले बार पता चला। जी तो मेरे दर्शक जितने भी सुन रहे हैं, कृपया इस नंबर को हम नीचे मेंशन कर देंगे और उस नंबर पे फोन कीजिए। आप 2 बजे रात में खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। और स्विगी जोमेटो से भी हमारा आप मंगा सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है भाई साहब कि आप तब कामयाबी चाहोगे कि जब सामने दिखता है कि हाँ आपको ऑनलाइन कभी पहाड़ी खाना ऑर्डर कभी मिला। जब हमारे पहाड़ी खाने के ऑर्डर्स ऑनलाइन आते हैं ना, वहाँ लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो जब रात के मैंने तो मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, मैं अपने जैसे पेज पे डालती हूँ, वो मेरी खुशी है जब मैं रात को देखती हूँ 2 बजे पहाड़ी थाली का ऑर्डर है। अच्छा। या झंगोरी की खीर रात के 2 बजे कि किसी को पहाड़ी खाना खाना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग रात को मुर्गा मंगाते हैं, ये चीजें मंगाते हैं, पर कोई पहाड़ी खाना मंगा रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं मेरी एक कोशिश कामयाबी की तरफ जरूर जा रही है। और इस सब में मैं अकेले नहीं हूँ, ये सब आप लोगों के बदौलत है, क्योंकि एक जने से कभी कोई चीज कामयाब नहीं होती है। तो अगर मैं यहाँ हूँ, प्यारी पहाड़न है, तो आप सबके बदौलत ही है। तो प्रीति को लोग प्यारी पहाड़न नाम दे दिया है ना? जी, प्रीति नाम से मुझे जानते ही नहीं। जी बिल्कुल। पहाड़ी थाली में क्या विशेष परोसते हैं आप? हमारे यहाँ 3 प्रकार की थाली है। अच्छा। एक पहाड़ी थाली है, एक पहाड़ी स्पेशल थाली और एक प्यारी पहाड़न स्पेशल थाली है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जो मोस्टली जाती है वो प्यारी पहाड़न स्पेशल थाली जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सारी वैरायटीज हम ऑलमोस्ट दे देते हैं। सभी वैरायटी नाम बोल ही दीजिए। जैसू हो गया, क्या पता किसी ग्लास निकल जाए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, हम गढ़वाली प्लस कुमाऊनी दोनों कुछ रखते हैं। ठीक है, जरूरी है। तो जिसमें चैसू हो गया, फाणू हो गया, भटवाणी हो गया,
काफली हो गया, हरी भुज्जी, आलू के गुटके और ककड़ी का रायता कुमाऊनी स्टाइल में हो गया, पहाड़ी मट्ठा हो गया, मंडवे की रोटियां हो गई और उड़द दाल के या फिर गहत दाल के हम पकौड़े उसमें देते हैं। इतनी एक थाली में? जी, एक थाली में हम प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीजें। क्या बात है, इसके लिए तो बधाई प्रीति को। तो मतलब पहाड़ का भोजन आपने बाजार में पहुंचा दिया। तो बस एक कोशिश है सर कि इसको हम एक बहुत अच्छे मुकाम तक लेके जाए, ना कि खाली उत्तराखंड, पर उत्तराखंड से मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टेट में प्यारी पहाड़न की ब्रांच हो जहाँ लोग उत्तराखंड का फूड टेस्ट कर सके। अच्छा, आप ये सच बताओ कि ये पहाड़ी प्रोडक्ट आप मिलते सच में मिल जाते हैं, आप हनुमान चौक से खरीदते हैं? सर आज तक मुझे कोई ये बता दीजिए कि हनुमान चौक मैंने आज तक सिर्फ एक ही बार जिंदगी में देखा है। मुझे इतने साल देहरादून में हो गए। मैं खुद गांव से ये चीजें मंगाती हूँ। अच्छा। जैसे मेरे कनेक्शंस हो गए, मैं कह रही हूँ ना कि जैसे हमारे उत्तराखंड का मेरा एक परिवार बन गया। हाँ। इस कंट्रोवर्सी ने और कुछ दिया नहीं दिया, मुझे एक बहुत बड़ा परिवार दिया है। नो, खत्म हो गया, उस पे बात क्या करनी है। हाँ, तो एक बहुत बड़ा परिवार दिया है। तो जैसे मेरे लोग हैं, जैसे पुरोला से मेरा लाल चावल आता है। हाँ। कुमाऊं से मेरा क्या कहते हैं आपका झंगोरा आता है। श्रीनगर भांग की चटनी बना जी, भांग की भी आती है। श्रीनगर से मेरे गहत आते हैं, हमारे भाई साहब हैं, हमारे सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, वो श्रीनगर से हैं। स्पेशली मैं जो गहत मंगाती हूँ मैं उनसे मंगाती हूँ, उनके गांव में बहुत होता है। अच्छा, लाल चावल या कोई भी दाल या कोई भी, एक आपने कभी रेशो निकाला कि एक साल में कितना क्विंटल खर्च होता है, मतलब भोजन पे, मतलब कितना क्विंटल खरीदते हैं आप? सर साल भर का तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अनलिमिटेड हमारा जाता है, क्योंकि हम स्टॉल्स लगाते हैं। कितने परिवार के साथ आप जुड़े हैं जिनसे आप लेते हैं? सर अभी कम से कम 30 से 35 लोग हैं जिनसे मेरा कंटिन्यूस आता है। क्योंकि अच्छा। हमारे सबसे ज्यादा रनिंग में मंडवा, झंगोरा और गहत की दाल जाती है, जो हमारा सबसे ज्यादा रनिंग कंटिन्यू होता जो कंटिन्यू। और लाल चावल इतना कंटिन्यू नहीं होता? लाल चावल तो फिर हमारी लिमिटेड वैरायटी रहती है ना, कि लाल चावल ये होता है कि बहुत कम लोग उसको मतलब प्रेफर कर रहे हैं अभी। अच्छा। लोग उससे ज्यादा झंगोरा ज्यादा यूज करें क्योंकि वो शुगर के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। पर ये है कि हम धीरे धीरे, ये नहीं है कि वो बिल्कुल कम, ऐसा नहीं है, पर बाकी इन तीनों के मुकाबला है मंडवा और झंगोरा और गहत। मतलब गहत और मंडवा तो मेरे क्विंटल के क्विंटल। हेलो सुंडो दगड़िया हो मंडवा और झंगोरा वो खूब कम से कम प्रीति खरीदेगी। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल ये चीज बोलूंगी कि जिन लोगों को अगर मैं नंबर मेंशन करेंगे, जो गांव से लोग अगर जैसे जुड़े हुए हैं तो हमें कांटेक्ट करें। हम आप लोगों से, स्पेशली आप लोगों से खरीदना चाहेंगे क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ। प्योर जैविक है ना? हाँ, प्योर है। अगर हम पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं तो हमें हमारे उस आदमी से हम सामान लेना चाहेंगे ना, कि जिसको रियल में खेती कर रहा है और उसको उसका मतलब सही दाम मिलना चाहिए। कि शॉप में तो ये होता है ना, मिलावट हो जाती है। सॉरी शॉप वाले, मुझे सिर्फ डांटना मत पर एक वो वाली हो जाती है। शॉप में मिलावट नहीं होती, आपकी तरफ से मैं कह देता हूँ कि जब आप बल्क में सामान खरीदोगे ना, तो आप वहाँ यूरिया भी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बड़ी मात्रा में जी 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 उत्पादन करना पड़ता है ना। इसीलिए मैं एक जगह से इतना नहीं आ पाता। पहाड़ के किसान तो छोटा उनकी गाय, जैसे मैं यही होता है 20 किलो एक से आ गया, 20 किलो एक से आ गया, इकट्ठा कर लिया उन्होंने 60-70 किलो, तो वो फिर बेच देते हैं, इस हिसाब से होता है। अब आप इंजीनियर नहीं बनेंगे? सर मुझे आप लोगों ने प्यारी पहाड़न बना दिया, मेरे लिए वो बहुत है। शायद जो मैं इंजीनियरिंग करके अचीव नहीं कर पाती, वो आज मैंने प्यारी पहाड़न करके अचीव कर लिया, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए काम कर पा रही हूँ। कितना क्या प्लान है अब आगे प्यारी पहाड़न को लेकर के? कोई नया प्लान है या अभी आपने 2-3 आउटलेट खोले ना? 2 आउटलेट्स खोले हैं अभी सर। प्लानिंग तो बहुत सारी है, सपने कभी खत्म नहीं होते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर एक स्टेट तक अपने पहाड़ के फूड को प्रमोट कर सकूं, और एक स्पेशली मेरी मतलब आपके मंच के द्वारा, अगर मेरे, वैसे मैंने पर्सनली भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर दिया था कि जो हमारा पहाड़ी मिड डे मील फूड है, कम से कम हफ्ते के 3 दिन तो पहाड़ के फूड को आप उसमें बनना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपने रेस्टोरेंट में 5 वर्ष तक के बच्चों को पहाड़ी खाना फ्री करा है, तो वो इसीलिए करा है क्योंकि हमारे लोगों को नहीं पता है पहाड़ का खाना क्या होता है। क्योंकि हम सर जैसे फेस करते हैं, जैसे स्टॉल्स में या फेस करते हैं, पहाड़ का खाना बेचना बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। क्योंकि एक तो रूप नहीं होते हैं,
डिस्प्ले करना, जैसे हम मंडवे की कोई चीज बनाते हैं तो कई लोग बोलते हैं ना, जैसे अपने पहाड़ के लोग तो पहचान लेते हैं, हाँ। हमारे लोग पहचान लेते हैं, पर हमारी ये कोशिश है ना कि हम हर एक वर्ग के लोगों तक पहुंचा सके, नॉट खाली पहाड़ी। तो वो कहते हैं अरे काला काला है, काला काला है, तो हाँ, बेचना, कुछ हाँ, सेलिंग के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो हम वही कोशिश करें कि उन्हें इस तरीके से मॉडिफाई करें कि हर लोग इसको टेस्ट करें, फिर हम बोलते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तब लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो तब लोग टेस्ट करते हैं उन चीज़ों को। लोग आपसे पूछते हैं कि खाना कैसे खाते हैं? खाना कैसे खाते खाना हैं? मतलब खाना जैसे खाते हैं ना, मैंने हमारे देश के सबसे बड़े जो शेफ है, मैंने उनको पूछा एक दिन जी कि मैंने कहा आप इतना स्वाद अच्छा खाना कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम खाना कैसे खाते हैं? उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया है। जी। तो मैंने कहा मुंह से खाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, गलत। जीभ से? उन्होंने कहा नहीं, ये गलत। मैंने उनको बोला, मैंने सब बोला आपके जैसे। अच्छा। उन्होंने कहा खाना आँख से खाते हैं। अच्छा। मैंने कहा कैसे? कि जब आप अच्छे ढंग से परोसोगे ना, प्रेजेंटेशन, तो ये प्रेजेंटेशन आपका नहीं है तो बिल्कुल। आप कितना ही अच्छा बना लो। हाँ, ये चीज तो मैंने भी सीखी है, हमारे क्योंकि- देश के जो सबसे बड़े शेफ, मैं उनका नाम भूल गया अभी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। जी जी जी। तो मैं उन्होंने मुझे समझाया बड़े अच्छे ढंग से, बहुत नॉलेज है खाने के बारे में जी। उनको। उत्तराखंड का सब खाना बनाना था उनको, अच्छा। पूरे देश के कई खाने बनाते नहीं हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, आपको आता है खाना बनाना? हाँ बिल्कुल, मैं अपने रेस्टोरेंट में मैं 2-2 ढाई बजे तक किचन में रहती हूँ। मुझे कई बार जैसे लोग आते भी हैं जैसे वहाँ पे, तो मुझे किचन में देखते हैं। मैं स्पेशली मैं सर्विस खुद करती हूँ अपने रेस्टोरेंट में। मोस्टली अगर मैं रेस्टोरेंट में रहती हूँ तो मैं सर्विस खुद करती हूँ। आपने सिखाया भी लोगों को खाना बनाना, खुद ही जाती किचन बनाने? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने खाना बनाना भी जो होता है एक पर्टिकुलर, एक देखो ना घर में जन भी बना दी दो, पर रेस्टोरेंट में बनाना बहुत टफ होता है। मैं तो कहती हूँ हेड्स ऑफ है शेफ जो हमारे मतलब होटल लाइन के लोग हैं, बहुत टफ होता है सर। 12-12 14-14 घंटे खड़े होके, और जब भट्टी पे खड़े होते हैं, मैं तो विंटर्स की बातें करूंगी, पर समर में मैंने अपने शेफों को देखा है, बेचारों के छाले पड़ जाते हैं। होता है, बहुत टफ लाइन है सर, बहुत टफ लाइन है। मैं तो बोल रही हूँ, मैंने तो इन लोगों से ही सीखा है। कई लोग हैं जो मेरे भाई लोग की, जिनसे मैंने खाली फोनों पे सीखा है कि बोली इस तरीके से बनाना। हाँ बोली, जो शेफ लोग हैं जिनसे भाइयों से बात होती है, वो सिखाते भी है मुझे कि इस तरीके से करना, ये करना। तो बहुत टफ है, सीख रही हूँ, मैं भी सीख ही रही पहाड़ी हूँ। खाना कौन सा जिसको सीखने में आपको टाइम लगा? मैंने या पहले से बचपन से कुछ खाना बनाना आता था? सर खाना तो घर का तो सारी पहाड़ का चीजें, खाना। वो तो मुझे सब खाना तो मैं पहले से आता है। घर से हम बचपन से सीखते हुए हैं। पहले से हम कोदे की रोटियां बना रहे हैं। मेरा तो फेवरेट ही कोदे की रोटी हरी भुज्जी रही है, जिसकी वजह से मैंने खोला। सर अरसे मैंने बनाए हैं अपने शेफ के साथ में। मैं ये नहीं बोलूंगी पर्टिकुलर मुझे बनाना नहीं आता है, बाकी बहुत चीजें बनानी आ गई। जैसे मंडवे की टिक्की चाट में बना लेती हूँ, मंडवे के मोमोज में बना लेती हूँ। मंडवे की टिक्की चाट तो बड़ी बात है। बाकी चौसू फाणू काफली जो मतलब ये सर, क्योंकि हम इन चीजों में मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते। कुछ कुमाऊनी आइटम भी बनाते हैं आप? हाँ, भटकी चुटकानी बहुत पसंद करते हैं लोग बहुत ही। हमारे, वो चीजें नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा, मैं माफी भी चाहूंगी, कुमाऊं से मेरा एक्चुअली इतना टच है नहीं अभी जो, पर मैंने कोशिश करी है कि हम अगर मौका मिला हम वहाँ स्टॉल लगाएंगे। जो मेरे कुछ हैं भाई लोग, तो उन्होंने मुझे भटकी चुटकानी, उन्होंने लोगों ने मुझे सिखाई है बनानी। तो आपके रेस्टोरेंट आना पड़ेगा, मैं लास्ट पकड़े भटकी चुटकानी से। बिल्कुल वो मेरी बिल्कुल। और favorite है। हाँ, मैंने ककड़ी का रायता कुमाऊनी स्टाइल में ये बनाना वो मैंने बहुत सीखा, मेरा favorite है। तो वो सीखा मैंने। और एक घुगतिया में जैसे बनाते हैं, हमारे कुमाऊं की डिश है, तो वो भी मैंने आटे के बनाने सीखे हमने। बल्कि जैसे घुगतिया जब त्योहार होता है तो हम लोग अपना वो बाहर मतलब लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे त्योहार होते हैं। पिछले कितने 8 साल से आप ये रेस्टोरेंट चल रहा है? नहीं सर, 8 साल नहीं है, 2000 अब 5 साल इसको पूरे हो 5 साल जाएंगे से 1 अगस्त को। 5 साल में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ, क्योंकि इतने जल्दी होता नहीं है। जी जी जी। तो इस एडवर्टाइजमेंट में मतलब इतना बड़ा काम आपने शुरू किया, आउटलेट भी आप शुरू कर रहे हैं, 15 लोगों के साथ की आपकी एक बड़ी टीम है, और करीब 50 परिवार, मुझे लगता है कि 50 परिवार आपके साथ इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जी जी। जिनसे आप कभी नहीं, कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनको आपको पता ही नहीं, हाँ जी। जिनको आप कह देते हैं वो किसी और से खरीद करके आपको दे देते हैं। हाँ, ऐसा भी जैसे होता है, वही होता है ऐसा कि भी होता है। कर दो, मतलब इकट्ठा कर आपने दो अपने किसी एक गाँव को से। बोला है, जी वो जी। पता नहीं कितनों से लाता होगा खरीद करके, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पहाड़ में तो बल्क में नहीं होता ना। हाँ जी सर। तो ऐसे 50-100 परिवारों से आप जुड़े हुए हैं। इतना एक मतलब सफर आपका कि रेस्टोरेंट में आप किचन में खुद जाते हैं, प्रोडक्ट पहाड़ से खरीदते हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है, जी, पहुंचाने में ही दिक्कत है। जी। अब 5 किलो इसी बहाने मैंने पहली बार पुरोला देखा था, मुझे बहुत सुंदर लगा था, क्योंकि मैं पौड़ी बहुत गई हूँ, कुमाऊं मैंने आधा देखा हुआ है,
पर ये वाला क्षेत्र मैंने नहीं देखा। तो नाग टिप्पा वगैरह साइड में गई थी स्पेशली खुद, क्योंकि मुझे वहाँ जब मैंने सुना था कि लाल चावल वहाँ का बहुत फेमस है, तो मुझे बहुत बहुत खेती है वहाँ, और इतनी खुशी हुई क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ सबसे ज्यादा पलायन है, वहाँ लोग ही नहीं है गांव में, एक दीदी रहेगी नहीं तो वहाँ जाके ना बहुत खूबसूरती देखने को मिली खेतों की, तो वो बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि अभी भी लोग कर रहे हैं। सफर में आपकी कोई किस्सा है, कोई कहानी है जिसको आप आज शेयर करना चाहते, जिसको आप कभी नहीं भूलते, मतलब कभी नहीं भूल सकते, जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? सर मेरा तो एक दिन ऐसा रहा है कि एक साल तो मेरा ऐसा रहा है कि मैं एक दिन नहीं भूल पाऊंगी उस एक साल, शुरुआत का पहला साल कि वो हर एक दिन हर एक सेकंड मेरे लिए कैसा कटा है और मेरे माँ बाप के लिए कैसा कटा है, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और उन लोगों का प्यार, मैं आज तक मुझे उनके चेहरे याद है कि जो 24 घंटे मेरे साथ बैठते थे, वो महिलाएं, वो माताएं, वो बहनें, जो भाभी वगैरह भाई लोग हो गए, अच्छा। उनको कभी नहीं भूल पाऊंगी। और एक मेरे जो जिन भाइयों ने बाहरों से फोन करे, आज भी मुझे उनकी आवाज याद है, बोली तो क्या डरना हम त्यादा गढ़ ऐसा कैसे हो गया, मतलब एकदम प्यारे पहाड़ के घुस गए लोग रेस्टोरेंट में, यार समझ नहीं आई बात अब तक। सर इसे प्यार ही बोलेंगे, और ये मेरी किस्मत और मेरी खुशनसीबी मैं इसे बोलूंगी कि मुझे इतना प्यार मिला कि बहुत बड़ी फैमिली मिली है सर। अच्छा, और ये जेन्युइनली फीलिंग्स मिली है। एक होता है ना कि लोग फेक हो जाते हैं कि हाँ ये, पर नहीं, उन लोगों ने मुझे, सर मैं 12-12 घंटे वहाँ पे रही हूँ, तो लोग 14-14 घंटे वहाँ पे बैठे रहे कि हमारी बहन को कोई नुकसान ना हो। हाँ, जो घटना घटी थी। अच्छा। और मेरी उम्र नहीं है जितनी, अब खैर मुझे जानकारी हो गई है, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे गाँव भी हैं। लोग इतने दूर दूर गाँवों से आए उस टाइम पे, बूढ़ा केदार, आपके रुद्रप्रयाग, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से, मतलब जी, स्पेशली क्योंकि आपका अगस्त का जो टाइम होता है, बरसात का बहुत टाइम होता है, उस टाइम पे आप ट्रैवल करना भी पहाड़ों से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग जब उन इमोशंस के साथ आके मेरे साथ खड़े हुए, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, उन लोगों का साथ मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिनकी वजह से मैं आज ये किस्सा कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं। और कोई घटनाक्रम है जिसको आप चाहेंगे, ये जिसको आप आज शेयर करना चाहती है, ऐसी घटना जिस घटना ने, जो ऐसा टर्निंग पॉइंट, जिस टर्निंग पॉइंट ने आपको बोला कि अब तो प्यारी पहाड़ चलाना है, शायद दिखी जाएगी? हाँ सर, मेरे साथ उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, बहुत। और एक मैंने, हमारे बड़े लोग हैं, उनसे सुना भी और कहावतें भी हैं, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। और मैं तो इमोशनल हो रही हूँ अभी बोलते हुए भी। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी है, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश करी है कि नहीं, जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ, तो वो बड़ा बुरा लगता है। और कि अपने ही लोग हैं कि जो मुझे गिराना चाहते हैं। हाँ, तो अपनी मेहनत है मेरी। अब मेरी मैंने थोड़ी सोचा था कि मेरे साथ इतना कुछ होगा, वो तो अब जो चीज़ें हो गई हैं। मैंने सर ऐसे ऐसे दिन भी देखे ना कि मेरे जेब में 10 रुपए नहीं रहे राशन लाने के लिए, मेरा रेस्टोरेंट क्लोज होते होते भी देखा है, पर वो माता रानी की शक्ति रही और सबका प्यार ही रहा है कि अच्छा, मैंने ठान ली थी कि ना करना है। मैंने कहा अब ये उसी दिन बंद होगा जिस दिन मैं मरूंगी। जो आपके जैसे नौजवान युवती हैं आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज है? बिल्कुल, मैंने तो उस टाइम पे भी दिया। मैं तो बोलती हूँ कि मेरे लायक भी अगर कुछ होगा ना, कभी हिम्मत मत हारो। और जिंदगी में चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, पर अगर आपने वो ड्यूरेशन पार कर लिया और हिम्मत के साथ खड़े रहे, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। आपको कोई तोड़ेगा तो आप वो खुद हैं। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति वो खुद होता है। अगर आप नहीं टूटेंगे, खुद से नहीं टूटेंगे, तो आप दुनिया का कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, दुनिया का कुछ भी कर सकते हैं। ये प्यारी पहाड़ प्रीति मैदोलिया का संदेश है। इसके अलावा कुछ और है जो आप नया तो आपने बता दिया, नया प्लान करना चाह रहे हैं? जी जी। पर प्यारी पहाड़न एक ब्रांड है, बन गया ना? बस आप स्वीकार कर रहे हैं? आप बोल रहे तो स्वीकार कर लेते। तो सच में प्यारी पहाड़न एक ब्रांड है, और प्यारी पहाड़न के मार्फत आप, जैसे अलग अलग शहर है ना हमारे जी, क्या आप इस पहले उत्तराखंड के छोटे छोटे शहरों में रेस्टोरेंट ऐसे प्यारे पहाड़ जी मैं स्पेशल, या आप ऐसे कोई ट्रेनिंग देंगे कि यहाँ आओ, सीखो और जाओ? सर मेरा आउटलेट से पहले मेरा खुद का ये कि मैं लोगों से इंटरेक्ट हूँ। अच्छा। मैं स्टॉल्स के थ्रू कर रही हूँ।
स्टॉल मतलब, हाँ मैं वो समझा, स्टॉल्स मतलब कैसे? स्टॉल्स मतलब सर जैसे एग्जीबिशंस लगते हैं। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे हम अपने पहाड़ के फूड को प्रमोट करते ठीक हैं, है। जिससे हमें लोगों से इंटरेक्शन करने को भी हाँ, मिले। हाँ, हाँ। हर वर्ग के लोगों से हम मिलते हैं, तो उनसे जानकारी भी हमें मिलती है। अब जैसे कई, मैं कह रही हूँ कि जैसे ना कि सारे खाने की नॉलेज मुझे नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सब आता है या मेरे यहाँ सब बनता है। हाँ। जो पर्टिकुलर जो ठेठ पहाड़ के खाने हैं, हाँ। खाना है, तो इन चीज़ों की जानकारी हमें लोगों से ही मिलती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ। हमारे यूथ को तो बहुत कम होगा कि जिन लोगों को अब जानकारी मिलना शुरू हो गई है, पर इन लोगों से जैसे जानकारी मिलती है तो मैं अलग अलग उस पे लगाती हूँ, स्टेट्स पे अब मैंने लगाने स्टार्ट किया है। लाइक जैसे मैं नोएडा, महाकौतिक हमने करा है, देहरादून में हम काफ़ी जगह लगाते हैं। काशीपुर हमारा ऐतिहासिक मेला है, चैती मेला। काशीपुर में खुद 1 महीने रहती हूँ वहाँ पे। अच्छा। खुद लोगों से हर वर्ग के रहते हैं वहाँ, तो वहाँ के लोगों को इतना हमारा पसंद आता है। गढ़वाली कॉलोनी गढ़वाली भी सर, और गढ़वाली के साथ साथ मैं नहीं बोलूंगी, हमारे पहाड़ से तो हमें बहुत प्यार मिलता ही है, पर जो अलग सब लोग, सब धर्म के लोग हैं, वो भी हमारा खाना खा के बहुत खुश होते हैं। क्या बात है। चैसू हमारा सबसे पसंदीदा खाना दाल है। ज्यादा उसके बारे में मुझे आना पड़ेगा आज रेस्टोरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैं ज्यादा बोल रही हूँ कि आप इस बहाने तो आओगे। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कोई पहाड़ी व्यंजन जिसको आप अब नए रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? सर हमने इसको चाइनीज में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब हमने स्पेशली मेन कोर्स तो हमारा सारा रहता ही है। अच्छा। पर जैसे यूथ है या जैसे हम लोग भी हो गए या हमारे सीनियर्स भी है, जैसे बुजुर्ग लोग भी हैं, सब तो चाउमीन मोमो खाना का शौक बहुत चाहते हैं आजकल, आप तो पता ही। तो हमने इसको हेल्दी के साथ साथ और अपने पहाड़ के साथ साथ हमने इसको चाइनीज में भी कन्वर्ट कर दिया। तो क्या मतलब मंडवे की चाउमीन? सर मंडवे के मोमोज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा है, बिकते हैं सबसे ज्यादा, और लोग 1-1 घंटे वेट करते हैं हमारे मोमोज के लिए। मतलब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। मतलब बहुत जो सबसे ज्यादा पसंदीदा आइटम है हमारे यहाँ, वो आपका मंडवे के मोमोज हैं, और सेकंड हमारे चैसू भात बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और प्रीति मैदोलिया कह रही है कि प्यारी पहाड़ी रेस्टोरेंट में आइए और चैसू भात खाइए, बिल्कुल, और मंडवे के मोमोज खाइए। खाइए। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।